परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, एक भाई जी लिख रहे हैं कि भैया मुझे ब्रह्मचर्य के 5 महीने हो गए हैं। पहले से ज़्यादा एनर्जी है, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी नष्ट हो गई हैं ब्रह्मचर्य से, लेकिन मुझे बेवजह डर लगता है, घबराहट होती है और डाउट रहता है। जैसे कि जब कभी गेट बंद किया तो बाद में डाउट आता है कि गेट खुला तो नहीं रह गया। मुझे पता है कि गेट सही से बंद किया था, लेकिन फिर भी जब तक दोबारा ना देख लूं तब तक मन में बेचैनी बनी रहती है। बहुत उल्टे ख्याल आते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मन में डराने वाले विचार आते हैं, अंदर से भय लगता है। इसका कुछ समाधान हो तो प्लीज़ बताइए। तो बंधुओं, ये जो भाई जी हैं ना, ये 5 महीने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और 5 महीने के ब्रह्मचर्य से इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। एनर्जी लेवल इनका बहुत हाई हो गया है और बहुत से शारीरिक समस्याएं इनके नष्ट हो गए हैं, बट मानसिक समस्याएं जो है कि रिकवर नहीं हुए हैं। इनको बहुत ज़्यादा भय लगता है, मतलब जो इनका स्वभाव है ना वो डरावना बन चुका है। मतलब हमेशा इनको डर लगते रहता है, हमेशा इनको डाउट बना रहता है ना। मतलब जो है कि मतलब इनका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला गया है, जिसके कारण जो है कि ये भय रोग से ग्रसित हो गए हैं, भय रोग से पीड़ित हो गए हैं ना। तो इसी भय वाली समस्या का जो है कि हमसे समाधान पूछ रहे हैं कि इसका कुछ समाधान हो तो बताइए। तो देखिए बंधु, मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। आपको इस पर जो है कि और चलने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपके शारीरिक समस्याएं नष्ट हुए हैं, जिस तरह से आपका ऊर्जा बढ़ा है, जिस तरह से आपके अंदर बल का वृद्धि हुआ है, ठीक इस तरह से बाकी आपके समस्याएं भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से बाकी आपके समस्याएं नष्ट हुए हैं ना, जिस तरह से आपके शारीरिक समस्याएं नष्ट हुए हैं ना, उसी तरह से आपके मानसिक समस्याएं भी नष्ट हो जाएंगे। बस ज़रूरत है आपको लंबे समय तक इस मार्ग पर चलने की। आप जल्दबाजी ना करें, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। और यदि आप बारीकी से देखें बंधु, तो आपके भय वाली समस्या भी बहुत हद तक नष्ट हुई होगी। जो आपको ये डर लगने वाली समस्या है ना, ये पहले बहुत ज़्यादा प्रबल रही होगी, अब जो है कि बहुत हद तक कम हो गई है ना। तो आप सही मार्ग पर जा रहे हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी मार्ग पर चलते रहिए, है ना। तो आप अपने ब्रह्मचर्य को जारी रखिए। और मेरा सलाह रहेगा बंधु ना कि आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, है ना। 5 मिनट से 7 मिनट तक सुबह जो है कि भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, है ना। सुबह जो है कि खाली पेट कर लें, है ना। मतलब शौच आदि से आने के बाद सुबह सुबह जो है कि 5 से 7 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का जो है कि अभ्यास करें। और रात्रि में ना, जब आप भोजन कर लेते हैं, जब आप सोने जाते हैं ना, तब जो है कि 5 से 7 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें ना। तो इससे जो है कि ब्रेन का फंक्शन बेहतर बनता है, दिमाग का फंक्शन बेहतर बनता है, और निद्रा की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, मन रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना। जब मन शांत होता है ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है भ्रामरी प्राणायाम से, है ना। तो आप जो है कि सुबह शाम जो है कि भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। और बंधु, आप गुरुदेव प्रेमानंद जी को जरूर सुने, है ना। उनका सत्संग आप निरंतर सुनते रहे। सत्संग सुनने से होगा ये ना कि आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और सत्संग सुनने से, है ना। तो आप सत्संग सुने और गुरुदेव प्रेमानंद जी जो भी बात बोलते हैं उसको अपने जीवन में धारण करें। सत्संग सुनने का मतलब यही है कि गुरुजन जो भी बातें बोलते हैं ना, उसको अपने जीवन में धारण किया जाए, है ना। तो यदि आप सत्संग सुनते हैं और गुरु के बातों को जीवन में धारण करते हैं ना, तो इससे आपके मन के सभी डर धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आप जो है कि शेर बन जाओगे मेरे भाई, है ना। तो आप जो है कि निरंतर सत्संग सुनते रहें और ब्रह्मचर्य को जारी रखें और भ्रामरी प्राणायाम का जो है कि आप अभ्यास करें। आपके हृदय में जो भी भय व्याप्त हो गए हैं, जो भी डर बैठ गए हैं, या फिर जो भी डाउट बने रहते हैं, या फिर जो भी ओवर थिंकिंग की समस्या है, या फिर जो भी ये मनोविकार की समस्या है ना, ये सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे मेरे भाइयों, है ना। तो आप जो है कि और किसी भी भाई को इस तरह की यदि समस्या है ना, तो वो जो है कि इस तरह के जो है कि नियमों का पालन जरूर करें, है ना। वे जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें सुबह शाम दोनों टाइम, और निरंतर सत्संग सुने, है ना। सत्संग सुनने से बहुत शक्ति आती है बंधु, बहुत शक्ति आती है। हम धीरे धीरे परमात्मा के निकट जाने लगते हैं सत्संग सुनने से। और जैसे जैसे हम परमात्मा के निकट जाते हैं ना, वैसे वैसे डर, भय, चिंता, शोक, ये सभी जो है कि अपने जीवन से दूर होने लग जाते हैं और हम धीरे धीरे जो है कि आनंद की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो फिर भाइयों, यदि आपके जीवन में इस तरह की मानसिक पीड़ा है या फिर शारीरिक पीड़ा है, तो आप सभी सत्संग से जुड़ें, ब्रह्मचर्य का पालन करें,
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। साथ ही आप और भी अपने शरीर के अनुसार, बल के अनुसार, रोग के अनुसार और भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि कर सकते हैं, है ना, अपने क्षमता अनुसार। तो आप जो है कि अपने ऊपर काम करिए मेरे भाइयों। कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं है, बस ये छोटे छोटे कुछ समस्याएं हैं। यदि आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आप धीरे धीरे जो है कि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। आपके तन में या फिर आपके मन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन पहले से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर बन जाएगा, पहले से भी कई गुना ज़्यादा सुंदर बन जाएगा और स्वस्थ बन जाएगा। मेरे भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएंगे, सत्संग से जुड़ेंगे और सत्संग से जुड़ के ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके आप सभी अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।